Hello, good morning. Welcome to a new video. Market is recovering completely. Actually, altcoin are recovering right now because the domination of PTC is little bit down, and that's why the money is flowing on altcoin. As we discussed in our recent video about what is the main reason of uh, down all kind of altcoin. So today we are discussed about what is the fundamental and what is the use of fundamental, how you see the fundamental in crypto market. We discussed broad about that kind of things. Actually, I see many kind of pupils just invest in crypto market is without knowledge. They don't think what is the company or what is the use of this coin, what is this coin holder do, and what is the main process for making these kind of coin. So today I just show you some kind of things how you analyze crypto coins and what is the main fundamental behind these things. In हिंदी आपने देखा होगा कि किसी भी शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप शेयर मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता होता है कि ये कंपनी एक्चुअल में कर क्या रही है, इसका बेसिक मोटो क्या है, ये कंपनी बना क्या रही है, इस मार्केट में कितने लोग काम कर रहे हैं, इस कंपनी में क्या इनके प्रोसेस हैं, आगे क्या करेगी, वो सब आपको पता है। माना यदि आपने रिलायंस इंडस्ट्री में आपने पैसे लगाए हैं या टीसीएस में लगाए हैं, तो आपको पता रहता है कि टीसीएस कर क्या रही है, देश में इसका मार्केट कैप क्या है, इसमें कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं, इसका मालिक कौन है। अभी आप रिलायंस में लगाओगे तो आपको सीधा सा पता लगेगा कि भाई मुकेश अंबानी साहब जो हैं इस कंपनी को लीड कर रहे हैं और ये कंपनी ये सब चीज़ें बना रही है और फ्यूचर में इनका ये प्लान है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो मार्केट में यदि आप पैसा लगाते हैं तो दिस इज़ ए गैम्बल। और गैम्बल मीन्स ये है कि आपने माना किसी एक कॉइन में बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिए, हो सकता है वो कॉइन आपको 2 से 4 दिन में 50 to 60% का बूम दे दे। लेकिन आप ये भी सोचिए कि 50 to 60% के बूम पर यदि आप उस कॉइन को सेल आउट करते हैं तो कोई तो है उस जगह पर जो आपके उस कॉइन को उस समय खरीद रहा है, चाहे वो बिग होल्डर हो या स्मॉल होल्डर हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई है उसको उस समय परचेज कर रहा है, इसीलिए तो आप बेच पा रहे हैं। अदरवाइज आज आप कॉइन को बेच नहीं सकते अगर कोई उसका रिसीवर एंड पे नहीं होगा। तो उस समय हो सकता है कि जिस समय आपने उस कॉइन को बेचा उस समय 50% का आपने बूम लेके आपने उस कॉइन में एग्जिट किया, किसी बंदे ने उस समय उसको परचेज किया है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो जो परचेज करने वाला है वो उसके बाद बहुत बड़ा डाउनफॉल देखे। तो इन सबसे पहले मैं अपने ग्रुप में काफ़ी बार फंडामेंटल को लेकर डिस्कस कर चुका हूँ और सभी ने पूछा कि सर हमें ये बताइए कि एक्चुअल में फंडामेंटल होते क्या हैं और उनको किस तरह से देखा जा सकता है। तो आज हम आपको फंडामेंटल के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताएंगे। उसके बाद अगले वीडियो में मैं फंडामेंटल को लेके आपके बाकी सारे जो सवाल होंगे या उसके अलावा जो चीज़ें बच जाएंगी वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। तो आइए देखते हैं फंडामेंटल होते क्या हैं। सबसे पहले फंडामेंटल के लिए आपको कुछ रिसर्च करनी पड़ती कॉइन के बारे में। तो उसके पहले आप फंडामेंटल के लिए देखिए, यहाँ जाइए, आपने अपना आप फंडामेंटल देख रहे हैं तो सबसे पहले आप कॉइन मार्केट कैप, ऐसी बहुत सी वेबसाइट हैं जो क्रिप्टो मार्केट के फंडामेंटल्स को दिखाती हैं, लेकिन कॉइन मार्केट cap.com जो है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि इसमें सब सिंपल तरीके की चीज़ें बताई गई हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर इसको यूज़ करता हूँ। तो आप इसको देखिए, यहाँ पर आप जब जाएंगे तो आपको सारे के सारे कॉइन इधर अपने अपना
आप फंडामेंटल देख रहे हैं तो सबसे पहले आप कॉइन मार्केट कैप, ऐसी बहुत सी वेबसाइट हैं जो क्रिप्टो मार्केट के फंडामेंटल्स को दिखाती हैं, लेकिन कॉइन मार्केट कैप .com जो है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें सब सिंपल तरीके की चीज़ें बताई गई हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर इसको यूज़ करता हूँ। तो आप इसको देखिए, यहाँ पर आप जब जाएंगे तो आपको सारे के सारे कॉइन इधर नज़र आ जाएंगे, जितने भी कॉइन हैं, मतलब मैक्सिमम कॉइन आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारे के सारे आपके टोटल कॉइन, इन टोटल कॉइन का वॉल्यूम, मार्केट कैप, करंट प्राइस 24 आवर में कितना। अब अभी लेटेस्ट अभी आपको बता दूं कि 56,302 पे बिटकॉइन चला हुआ है, 24 घंटे में 0.44% ब्रेक हुआ है, और 7 दिन में ये 10% 9.39% जो है ये मार्केट इसका बढ़ा है, ये मतलब ये कॉइन बढ़ा है, ये मार्केट कैप है, ये इसका वॉल्यूम है, और ये करंट सप्लाई में इतना है। लास्ट 7 डेज़ का चार्ट आपको सबने देखा है, तो चार्ट के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। चार्ट के बारे में मैं 1-2 और वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से चार्ट को रीड किया जाता है, आप उसमें देखिए। अब आप बिटकॉइन का देखिए, सबसे पहले बिटकॉइन क्यों ज़्यादा पब्लिक के सामने इतना एग्रेसिवली बिहेव कर रहा है। अब ये बिटकॉइन है, अब बिटकॉइन को यदि आप देखें तो आप, जैसे मैं फंडामेंटल बोल रहा हूँ, तो फंडामेंटल में आप ये सारी चीज़ें आप चेक करते हैं, ये इसकी एक्सप्लोर चेन है, ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन की साइट है, ये इसकी कम्युनिटी है जिसमें 2 तरीके से ये काम करता है, ये इसका सोर्स कोड है, जो इसमें वेबसाइट वगैरह में जो काम करते हैं उनके लिए सोर्स कोड का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वाइट पेपर, वाइट पेपर जब आप किसी कंपनी का रीड करते हैं, आपने इन्वेस्ट किया किसी कंपनी में, किसी कॉइन में, तो ये सब कुछ बता देता है कि भाई किसने बनाया, क्या क्या इसका फंडामेंटल है, क्या क्या चीज़ ये करता है। तो ये वाइट पेपर एक बार आप इसमें कंप्लीट उनका जो पूरा जो कॉइन का पूरा बेस से लेके उसका एंड तक का सभी चीज़ें ये कॉइन आपका वाइट पेपर में दिखा देता है कंप्लीट। वाइट पेपर आप ज़रूर पढ़ें यदि आप किसी कंपनी में या किसी कॉइन में बिग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। इसके अलावा आपको और चीज़ें मैं फंडामेंटल को लेके दिखाता हूँ। एक फंडामेंटल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, ये ओवरव्यू, ये मार्केट हो गया, हिस्टोरिकल डाटा हो गया, प्रोजेक्ट वगैरह इन्फॉर्मेशन, इनकी सारी चीज़ें ये यहाँ सब कुछ दिखाई देता है। मैं जो सबसे ज़्यादा चीज़ ये देखता हूँ कि आप ये देखिए कि होल्डर, अब होल्डर को लेके आप ये सोचिए कि इस कंपनी को टोटल इतने कॉइन सर्कुलेशन में हैं, एक्टिव एड्रेस में जो 24 आवर में है ये इतने कॉइन एक्टिव हैं जो आप बाई और परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसके टॉप 10 होल्डर हैं उनके पास 5.31% होल्डिंग इस समय इन कॉइन की है, और जो 20 होल्डर हैं उनके पास 7.32% है। उसके अलावा जो 50% है उनके पास 10.64% है, और टॉप 100 जो इसके होल्डर हैं, जो टॉप 100 होल्डर हैं उनके पास ओनली 13.34% इसका मेन होल्डिंग इन सब कॉइन की है। इसका मतलब क्या हुआ कि माना एक टाइम पे जाके ये 10 होल्डर जो हैं इसके, ये 10 होल्डर के पास कोई बंदा चला जाए और जाके बोले कि यार ऐसा है, आप बिटकॉइन से एग्जिट कर जाओ, हम आपको एक और प्रोजेक्ट देते हैं, इससे पैसा डबल आपका कुछ दिन में हो जाएगा। तो ये 100 होल्डर, इसके जो बिग होल्डर हैं, यदि ये सारे मिल जाएं तो बिटकॉइन का क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि ओनली इनके पास 13.34% की शेयर होल्डिंग है जो इसके टॉप 100 होल्डर है। तो ये सारे भी अगर इससे एग्जिट हो जाएं तो इस बिटकॉइन के ऊपर ज़्यादा बड़ा लंबा असर नहीं पड़ेगा। अब ये कैसे पॉसिबल है, मैं आपको किसी और कॉइन में दिखाता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ कोई और कॉइन, आप देखिए, आप
चलो अब बहुत पॉपुलर है ये कॉइन, डोजी कॉइन। हम ये डोज कॉइन जो है इसको देखते हैं। इसका हम देखते हैं कि इस कॉइन में हमारी होल्डिंग्स किस किस के पास है और क्या क्या इसका मेन फंडामेंटल होल्डर। आप देखिए, ओके, एक्टिव एड्रेस का। अब देखिए इन सब चीज़ों ना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको इन सब चीज़ों के बारे में सिखाती हैं। एक्टिव एड्रेस का डाटा इन्होंने नहीं दिया है। अच्छा, ये कह रहा है कि हमारे जो टॉप 10 होल्डर हैं वो 46.13% जो जितने भी सर्कुलेशन में ये कॉइन हैं वो कॉइन अपने पास रखते हैं। 46.13, टॉप 20 होल्डर में 51.66, इसी तरह टॉप 100 में 64। यानी कि टॉप 100 जो इसके होल्डर हैं वो इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे इस पे जो टॉप 10 जो होल्डर हैं वो डाल पा रहे। अब एक बात सोचिए कि कोई भी कॉइन या कोई भी कंपनी खुद पैसा पहले बनाती है, बाद में अपने होल्डर को या इनको देती है। तो आप ये देखिए कि ये 10 व्यक्ति जो हैं, 10 ये होल्डर, इनके पास अगर डोजी कॉइन से अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि डोजी कॉइन इस समय जो टिका हुआ है वो विदाउट फंडामेंटल टिका हुआ है। उसके कुछ रीजन ये भी हैं कि ये 10 जो होल्डर हैं, यदि उनके पास कोई जाता है किसी भी तरह का एक अच्छा उनके लिए ऑफर लेके कि भाई आप जो हैं ये डोजी कॉइन से एग्जिट हो जाओ और हमारे कॉइन में आप आ जाओ, हम आपको इतना परसेंट एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो जैसे ही ये 10 आदमी इसमें से एग्जिट करेंगे तो मार्केट सीधा सीधा डोजी कॉइन का 50% तो करेक्ट हो गया, ये समझ लीजिए। तो ये सब चीज़ें देखने की हैं और इसके अलावा हिस्टोरिकल डाटा है। ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, इसलिए इसमें आप ज़्यादा ना घुसें तो बेटर है। इसका लो हाई दिखाता है कितने किस तारीख का क्या है। यहाँ आपको इसकी रेटिंग देखनी है तो यहाँ आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं, एक्टिव यूज़र, और इसकी सोशल साइट्स वगैरह हैं। किसी भी कम्युनिटी जो खासकर क्रिप्टो में चलती है तो उसकी कम्युनिटी आप ये देखिए कि जितनी एक्टिव होती है तो कोशिश होती है कि वो शेयर को उतना ज़्यादा आगे लेके जाए। तो ये सब चीज़ें भी देखनी हैं। इसके साथ साथ आपको एनालाइज, ये ये भी आप अगर चाहें तो इसके बारे में भी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। होल्डर्स इतने इन हुए, इतने आउट हुए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये समरी में ये कुछ लोग जो लिखने वाले हैं वो लिखते हैं कि बैरिश इतने परसेंट हैं और बुलिश इतने परसेंट हैं। इसके अलावा आप एक और चीज़, इनका वाइट पेपर का मैंने आपको बता दिया। वाइट पेपर आप इसका देखें ज़रूर, किसी भी कॉइन में यदि आप बिग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका वाइट पेपर देखें। और आपको कुछ कॉइन और दिखाता हूँ, देखिए। आप ये समझिए कि किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप डायरेक्ट उस कंपनी को बाई कर रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब यही है। वैसे तो हालांकि कहते हैं कि क्रिप्टो इज़ नॉट ए इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ थिंग्स। इसमें आप जो पैसा लगा रहे हैं वो आपका अपना पैसा है और आप इसका, क्योंकि एक कोई डायरेक्ट कोई ओनर नहीं है तो आप जो भी कर रहे हैं वो मतलब, और शेयर मार्केट की अपेक्षा ये थोड़ा रिस्की है। तो आप रिस्की है तो इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किस तरह से इसमें रिस्क मैनेज करना है। वो चीज़ आप मेन इसका वो है कि आप बाई कर रहे हो कोई भी कॉइन, तो आप एक चीज़ याद रखिए कि यदि आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। आप 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का टारगेट लेके ना चलें। मैं काफ़ी लोगों से पूछता हूँ कि यार आप क्रिप्टो में क्यों हैं, तो वो बोलते हैं कि हम लॉन्ग टर्म के लिए क्रिप्टो में हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब मैं समझ नहीं पाया कि लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है। आपने कोई कॉइन 5 रुपये पे परचेज किया, ठीक है, वो 7 रुपये हो गया, आप उसका प्रॉफिट बुक करो, फिर वो 5 रुपये आता है, आप फिर बाई करो। काफ़ी लोग कहते हैं नहीं जी हमने तो लॉन्ग टर्म करना है। ठीक है जी, आप लॉन्ग टर्म करो। बोला हमारा टारगेट है 1 साल का। ओके, आपने 5 रुपये पे कोई कॉइन परचेज किया, वो कॉइन 8 रुपये हो गया 6 महीने बाद,
आपने बुक नहीं किया, आपका टारगेट है 1 साल का, वो उसके बाद 6 महीने बाद वो फिर ब्रेक करके 5 रुपये पे फिर आ गया, फिर वो 5 रुपये से 9 रुपये हो गया, फिर आपका टारगेट तो 1 साल का है, फिर वो 9 रुपये से गिरते गिरते 4 रुपये पे आ गया, फिर जब आप 1 साल बाद देखोगे तो वो मिलेगा फिर आपको 5 रुपये पे, फिर आपको बेनिफिट क्या हुआ? आप उसका 3 बार बेनिफिट लीजिए ना। 5 से 8 हो तब बुक करें, 7 हो तब बुक करें, 9 हो तब बुक करें, फिर 5 पे आए, 4 पे आए, 3 पे आए, फिर परचेज करें। तो जहाँ आपने 200 परचेज किए वहाँ वो 500 भी हो जाएंगे आपके। कॉइन की बात कर रहा हूँ। इसलिए आपको लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं है कि आपने बाई कर लिया और उसको एक साइड में छोड़ दिया। एक दो ऐसी कंपनियां जो शेयर मार्केट की हैं जिसमें मैंने भी इन्वेस्ट किया था, काफ़ी और लोगों ने इन्वेस्ट किया था,